जय हिंद फ्रेंड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज आ रहा है। किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि इजराइल और हमास का जो युद्ध है उसका परिणाम जो है उसका आंच इंडिया तक पहुंचेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें कल एक न्यूज आया बहुत ही इंपॉर्टेंट कि एक शिप था जो सऊदी अरेबिया से चलकर इंडिया यानी मैंगलोर पे आ रहा था, मैंगलोर के पास आ रहा था। उसके बीच में गुजरात के पास वहाँ से जस्ट 200 नॉटिकल माइल्स दूरी तक पर उस पर एक ड्रोन अटैक किया गया है। तो ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि वो हूथीज के द्वारा ये किया गया है। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा चीज़ कवर करेंगे कि आखिर हूथीज कौन है जिन्होंने ये बोला कुछ दिन पहले कि इजराइल से रिलेटेड कोई भी शिप होगा उस पर हम हमला करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये हूथीज का ही अटैक है। तो हम इस वीडियो में पूरा समझने अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन क्या है, हूथीज कौन लोग हैं, आखिर ये आखिर ऐसा क्यों उन्होंने अटैक किया है, और इसका लोकेशन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। रेड सी का कहाँ पे है, उसके आसपास कौन कौन से कंट्री आते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका। अब देखिए यही शिप की मैं बात कर रहा हूँ जिसका नाम है चेम प्लूटो जो है, यही शिप जो है आ रहा था। कहाँ से आ रहा था? ये सऊदी अरेबिया से आ रहा था। सऊदी अरेबिया का एक जगह है, मैप में आपको समझाता हूँ। ये देखिए सऊदी अरेबिया का एक जगह है जुबेल, अल जुबेल जो है पोर्ट है। वहाँ से यहाँ पे देखिए पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे हॉर्मुज है, हॉर्मुज स्ट्रेट, और यहाँ पे जो है वह गल्फ ऑफ ओमान। इससे होते हुए जो है इंडियन ओशन से होते हुए ये जो आ रहा था मैंगलोर में। तो यहीं पे गुजरात के पास जो है यहीं पे ड्रोन का अटैक हुआ है, जो कि जस्ट जो है 200 नॉटिकल माइल की दूरी पे गुजरात कोस्ट से। ये जो है वह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी कंट्री के EEZ के अंदर जो है वहाँ पे कोई अगर ड्रोन अटैक करता है तो एक बहुत ही सीरियस मैटर है भारत के लिए, भारत सरकार के लिए। तो हम लोग थोड़ा EEZ क्या है उसको हम लोग समझते। ये देखिए दोस्तों, ये इंडियन एक्सप्रेस का ही न्यूज़ है आज सुबह का ही। सस्पेक्टेड ड्रोन स्ट्राइक ऑन द कार्गो शिप ऑफ गुजरात कोस्ट। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब पहले मैं समझाता हूँ कि EEZ क्या होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो 200 नॉटिकल माइल्स तक जो इंडियन का कोस्ट होता है, कोस्ट से जो दूरी होती है उसको जो है वह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। उसमें बेसिकली अगर सिंपल शब्दों में सरल भाषा में समझाऊँ आपको, तो इस क्षेत्र में जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो भी मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं उस पर भारत का अधिकार होता है। वह भारत जो कुछ भी यूज कर सकता है उसको। तो बेसिकली यही होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और यहाँ पे ही अटैक हुआ है जो अरेबियन सी है, वहाँ पे अगर ये ड्रोन अटैक हुआ है तो एक बहुत ही सीरियस मैटर है। सीधे जो है इंडियन टेरिटरी पे अटैक इसको माना जाएगा। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इंडियन नेवी ने एक हमारा शिप है ICGS विक्रम को जो है वह तुरंत इंडियन नेवी ने अलर्ट कर उसको भेजा, और फिर जो है उसको एस्कॉर्ट कर इंडियन कोस्ट पे लाया गया। तो अब हम लोग समझेंगे कि हूथीज आखिर है कौन। हूथीज जो है तो ये जो है यमन, यहाँ पे देखिए यमन जो ये कंट्री है और इसकी राजधानी साना है। तो यहीं पे जो है हूथीज रिबेलियन जो है होते हैं। और ये बेसिकली सिया ग्रुप के लोग होते हैं। जैसे मुस्लिम में दो सेक्ट होता है, सिया और सुन्नी। तो ये सिया लोग हैं। और सिया बहुल एक और कंट्री है वो है ईरान। तो ये ईरान जो है वह हूथीज को सपोर्ट करता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो ये अटैक हुआ है उसके पीछे ईरान का भी हाथ ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली जो है डायरेक्टली ये हूथीज को सपोर्ट करते हैं। और हूथीज ने ये रेड सी जो एरिया दिख रहा है इधर जो लगातार वो शिप पे अटैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये भी कहा जा सकता है कि ईरान सपोर्टेड अटैक है। हालांकि हमारा जो रिलेशन जो है ईरान के साथ बहुत ही अच्छा है, ईरान के साथ भी अच्छा है, सऊदी अरेबिया के साथ भी बहुत ही अच्छा हमारा रिलेशन है, और इजराइल के साथ भी जो है बहुत ही अच्छा हमारा इंडिया का रिलेशन है। हालांकि इंडिया जो है अभी रिसेंटली फिलिस्तीन को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, और उन्होंने डिमांड किया है, उन्होंने यूएन से कि वहाँ पे जो है वह पीस जितना जल्द से जल्द स्थापित किया जा सके। तो ये जो ग्रुप हैं पूरा जो हूथीज हैं, ये इन्होंने अभी रिसेंटली जैसा मैंने बताया आपको कि कहा था कि कोई भी रिलेटेड शिप होगा जो इजराइल से रिलेटेड होगा
उस पर हम अटैक करेंगे, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। तो उसी के दौरान जो है ये शिप जो है बेसिकली इस पर फ्लैग था लाइबेरिया का फ्लैग था, कमर्शियल शिप था, और इस पर जो है वो 20 इंडियंस भी थे। 20 इंडियंस टोटल 21 लोग थे, लेकिन उसमें 20 भारतीय भी थे। हालांकि किसी को कुछ हुआ नहीं है, सब लोग सेफ हैं, लेकिन चूंकि इंडिया के पे आते हुए व्हीकल और EEZ एरिया में अगर ये अटैक हुआ है, ऊपर से इंडियंस भी इस पे थे, तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर हो जाता है। अब रिसेंटली जो है USA ने अभी जैसे रिसेंटली ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन जो प्रोग्राम्स है, ऑपरेशन इन्होंने लॉन्च किया है। ये USA ने लॉन्च किया है, इसलिए क्योंकि रेड सी में जो ट्रेड हो रहा है, जो अटैक हो रहा है, उससे बचने के लिए, और ये ऑपरेशन अभी लॉन्च किया गया है USA के द्वारा। ठीक है, ये USA के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है, क्योंकि इस रूट से वर्ल्ड का लगभग वर्ल्ड का 12% जो है वर्ल्ड का ट्रेड इस रूट से होता है। तो इसलिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है। ये देखिए, ये रेड सी है, यहाँ पे जो है आपका स्वेज कैनाल पड़ता है, इधर है मेडिटेरियन सी है। तो इस तरह से यूरोप भी जा सकते हैं, और फिर आगे जो है किधर हम लोग जा सकते हैं, फिर नॉर्थ अमेरिका भी जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है, ट्रेड रूट है। और यहाँ से जो है आपको पता है सऊदी अरेबिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का, और क्रूड ऑयल इंडिया में भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और डिफरेंट जगह भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अगर इस तरह से अगर चलता रहा, और ये अटैक के कारण बहुत सारे जो शिप हैं वो रीरूट हो रहे हैं, तो इस रूट से वो नहीं जा पा रहे हैं, कोई और रूट से वो जा रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। जब कॉस्ट बढ़ेगा तो इंडिया में क्या होगा, इंडिया में अगर हम देखें तो फ्यूल प्राइस बढ़ेगा। फ्यूल प्राइस अगर बढ़ता है, तो इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ेगा, जो कि एक बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। महंगाई जो गरीबों के लिए काफ़ी दिक्कत की बात होगी, इवन नॉट गरीब, मिडिल क्लास फैमिली भी। तो सारी चीज़ों का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, उसके कारण जो है वह गुड्स एंड सर्विसेज का भी प्राइस बढ़ेगा, और जो भी सब्जियां हैं, तेल हैं, सब कुछ महंगा होगा। तो ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह जो है वह काम करता है। तो ये पूरा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, इसलिए मैं आपको ये पूरा कवर किया। और शिया और सुन्नी का लड़ाई तो बहुत पुराना चल रहा है, और अभी किसी ने सोचा नहीं था कि इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा था उसका इम्पैक्ट इंडिया तक पहुंचेगा। तो अभी इंडिया ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, इमीडिएटली सारे इंडियन नेवी वहाँ पे पहुँच गए हैं। इंडियन नेवी के जैसे मैंने बताया कि ICGS विक्रम वहाँ पे सबसे पहले गया, और बाकी इंडियन नेवी कोस्टल गार्ड के जो भी ऑफिसर्स हैं, और इंडियन नेवी काफ़ी अलर्ट हो चुका है, क्योंकि इंडियन नेवी भी बहुत ही पावरफुल नेवी है वर्ल्ड का। तो ये अगर बात आगे बढ़ती है तो ये काफ़ी दूर तक जाएगी और काफ़ी खतरनाक होगा। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है इसमें। फ़िलहाल इतना ही समझने के लिए, आप समझाने के लिए मेरे पास था। और जैसे मैप को थोड़ा समझ ले, मैप से क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, तो आपसे पूछ सकता है कि रेड सी से कौन कौन सी कंट्री का बॉर्डर लगता है। तो ये देखिए, इजिप्ट लगता है, दूसरा जो लगता है सूडान लगता है, एरिट्रिया लगता है, ठीक है, इधर जो है सऊदी अरेबिया लगता है। एक और क्वेश्चन है कि गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ और रेड सी दोनों से बॉर्डर कौन से कंट्री का लगता है, तो ये लगता है कौन सा बीच में पड़ता है, सऊदी अरेबिया। तो ये सब चीज़ें लोकेशन आपको याद रखना है। मैप से अक्सर 1-2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम्स में, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो ये आपको लोकेशन जरूर देखना है कि मेडिटेरियन से कौन से कंट्री लगते हैं। आपसे पूछ सकता है कि कौन से कंट्री जो है वह रेड सी और मेडिटेरियन सी दोनों से टच होता है उसका बॉर्डर उसका, तो ये है इजिप्ट हो जाएगा उसका आंसर। तो इस तरह से जो है आपको समझना होगा कि मैप भी थोड़ा समझें, डायमेंशन कवर करें, क्या है शिया सुन्नी, क्या है, क्या कंसेप्ट है, क्यों डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो ये चीज़ें आपको समझना जरूरी है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी न्यूज़ आता है मैं आपको अपडेट करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।